पाकिस्तानी टैंक है जो पूरी तरीके से तहस नहस हो रखा है। यहाँ से गोलियां दागी थी जो 1971 के युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तानी है उन्हें छोड़कर यहीं भाग गए थे। आज हम बात करने वाले हैं लोनावाला जो जैसलमेर में स्थित है युद्ध स्थल, जहाँ 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। उस युद्ध के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसके अंदर यूज टैंक और कुछ पाकिस्तानी टैंक यहीं रह गए थे, उनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आज टूर कराता हूँ आपका लोंगेवाला का। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे मेरे पीछे पाकिस्तानी टैंक और आपको अभी भी पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पोस्ट थी लोंगेवाला। यहाँ तैनात थे 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान। नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भेजी थी एक पूरी ब्रिगेड, 2000 सैनिक, 65 टैंक और कई गाड़ियां। उनका मकसद था जैसलमेर पर कब्जा करना। जैसे ही लोंगेवाला पहुंचे तो ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोंगेवाला वार मेमोरियल, और इसी के अपोजिट साइड सामने की तरफ है लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहाँ पे 1965 और 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो लड़ा गया था। इसी लोंगेवाला युद्ध स्थल के अंतर्गत पाकिस्तानी टैंक वगैरह जो छोड़ के भाग गए थे वो रखे हुए हैं, और जो सुरंगें काम में ली गई थी और पोस्टें बनाई गई थी वो पोस्टें आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको पूरा टूर कराने वाला हूँ लोंगेवाला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आज हम आ गए लोंगेवाला युद्ध स्थल जैसलमेर। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी हमारे वीर सैनिकों ने। आप यहाँ पे जैसे इंटर होते हो यहाँ पे युद्ध स्थल पे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो भारत की तरफ से यूज में ली गई वेपन थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जीप के ऊपर लगाई गई एक 106 mm रिकॉल्स राइफल्स है, जिसका इस्तेमाल है भारत की तरफ से किया गया था और पाकिस्तानी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इस आर्टिलरी गन का यूज है वो बॉर्डर फिल्म में भी दिखाया गया, जो सनी देओल है यूज में लेते हैं और वो इससे गोले दागते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पाकिस्तानी टैंक है जो यहीं छोड़ के और भाग गए थे 1971 के युद्ध में। इसके ऊपर आप देख सकते हो पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है और ये एक पाकिस्तानी टैंक है जो यहीं पाकिस्तानी छोड़कर और भाग गए थे 1971 के युद्ध में। लगभग 2000 सैनिक थे और हमारे भारत की तरफ से मात्र 120 सैनिक थे, जिन्होंने 120 ने 2000 सैनिकों को धूल चटाई थी और उनके लगभग 65 टैंक और हजारों गाड़ियां यहीं छोड़ के और भाग गए थे। दोस्तों, अगर कभी जैसलमेर जाना हो तो लोंगेवाला युद्ध स्थल जरूर जाकर आना, क्योंकि यहाँ पर जाओगे तो आपको हमारे सैनिकों पर गर्व होगा कि कैसे इन रेगिस्तान के दौरों के बीच 120 सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को है वो बुरी तरीके से मार मार के यहाँ से भगाया था। एक और पाकिस्तानी टैंक आपको दिखाता हूँ। जो पाकिस्तानी टैंक है वो 1971 में यहीं छोड़ के पाकिस्तानी भाग गए थे, उनकी हिम्मत नहीं थी वापस ले जाने की। पाकिस्तान वाले आए थे जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अपने टैंक है वो यहीं छोड़ के भाग गए। लोंगेवाला युद्ध स्थल पर ही एक म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पे हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा यूज में ले गए जैसे दूरबीन हो गए, कंपास हो गए, उनकी हेड कैप हो गई और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के परिचय पत्र। तो वो सभी जो चीज़ें हैं जो यूज में ली गई थी 1965 और 1971 के युद्ध में, वो सभी यहाँ पे है वो संभाल कर रखी गई है। कुछ पिक्चर भी है जो 1971 के युद्ध की रियल पिक्चर है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय सैनिक कैसे पाकिस्तानी टैंकों पे जीत के बाद फोटोएं खिंचाई थी, तो वो सभी पिक्चर यहाँ पे आपको कैप्चर मिलेगी और यहाँ पे वार मेमोरियल भी बनाया गया है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी सैनिक का है वो परिचय पत्र भी रखा गया है, जो 1971 के युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तानी सेना का एक जवान था जिसका परिचय पत्र यहीं रह गया था। वो युद्ध में मारा गया था या वापस भाग गया था, लेकिन उसका परिचय पत्र आज भी यहाँ रखा गया है। तो पाकिस्तानियों को हमेशा से भारत ने धूल चटाई है और इन पाकिस्तानियों की है वो हमेशा से हर युद्ध में यह हारता हुआ आया भारत से। यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से वेपन है यहाँ पे यूज में ले गए थे, सभी हथियार यहाँ पे रखे गए, कौन सी जो राइफल है वो वगैरह यूज में ले गई थी। तो सभी चीज़ें यहाँ पे आज भी संभाल कर रखी गई है इन पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा तो हमेशा से बुरा हाल रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ लोंगेवाला युद्ध लड़ा गया था उस स्थान पे।
जहाँ पे हमारे सैनिकों ने युद्ध लड़ा था, और आज भी वहाँ पे बंकर मौजूद है और पाकिस्तानी सेना के नष्ट हुए टैंक और ट्रक भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब चलते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल की तरफ जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस प्रकार की यह सुरंगें बनाई गई थी। यहाँ पे टोटल 3 बंकर थे, तो एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए और हथियार सप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार की यह सुरंगें बनाई गई थी। क्योंकि सबसे आगे जो पोस्ट थी, मतलब जो बंकर था, उसमें पीछे से हथियार वगैरह ले जाने के लिए जो हमारे सैनिक यूज में लेते थे, तो इस प्रकार की सुरंगें यूज में लेते थे ताकि उनके ऊपर जो दुश्मन की गोलियां हैं वो उनको अटैक नहीं कर सके। आज भी उसी हालात में मौजूद है जिस प्रकार 1971 में हमारे सैनिकों द्वारा बनाई गई थी और उन्हें ये यूज में लेते थे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी सेना के टैंक और ट्रक भी आज भी है वो तहस नहस हो रखे हैं, और उसी हालात में यहाँ पे पड़े हुए दिखाई देंगे आपको। सामने एक पाकिस्तानी सेना का ट्रक दिखाई देगा, उधर सामने आपको एक पाकिस्तानी सेना का टैंक है। ये देख सकते हो आप, ये पाकिस्तानी ट्रक है ये कि जो 1971 के युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तानी है उन्हें छोड़कर यहीं भाग गए थे। तो आप देख सकते हो अभी इसके टायर है वो भी लगे हुए हैं इसके। देख सकते हो क्या कंडीशन हो रखी है इसकी, पूरा टूटा फूटा हुआ है। स्टेयरिंग कुछ है नहीं इसके, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे टूटा हुआ है। ये पाकिस्तानी ट्रक है जो 1971 के युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तानी छोड़कर और भाग गए थे यहाँ से। दोस्तों देख सकते हो ये एक पाकिस्तानी टैंक है जो पूरी तरीके से तहस नहस हो रखा है। हमारी इंडियन आर्मी ने इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ये अभी तक इसका लोहा है देखो जंग खा रहा है ये, और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है। इसके हमारे सिपाहियों ने इसकी इतनी हालत खराब कर दी कि इसे वापस ले जाने लायक नहीं बचा, और पाकिस्तानियों ने इसे यही छोड़ के और यहाँ से दबे पांव भाग गए। तो हमारे वीर जवानों का हौसला कितना बुलंद था ये देख सकते हो आप। आज तक इसके प्रमाण है वो साक्ष्य आपको यहाँ पे पड़े हैं। ये देख सकते हो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है, पूरी तरीके से टूट रखा है, और इसका लोहा है वो जंग खा रहा है। यहाँ देख सकते हो पूरी तरीके से टूट रखा है ये देख सकते हो। इसको अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो पूरी तरीके से ये टूट। अब बात करते हैं उन बंकरों की जिन बंकरों से युद्ध लड़ा गया था। तो आपको मैं वो बंकर भी दिखाने वाला हूँ। अब देखो सामने की तरफ आपको एक बंकर दिखाई दे रहा होगा। इसी बंकर से है हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाई थी और यहीं से युद्ध जीता था। तो ये सबसे आगे की फ्रंट बंकर था, और इसके पीछे की तरफ है आपको 2 बंकर दिखाई देंगे। ये सबसे आगे बंकर था, और एक बंकर को दूसरे बंकर से जोड़ने के लिए ये सुरंगें बनाई गई थी ताकि सैनिक एक बंकर से दूसरे बंकर में जाए तो उनको दुश्मन की गोलियों से हमलों से बचा जा सके। तो ये बंकर है वो सामने की तरफ, पीछे की तरफ आपको एक बंकर और दिखाई देगा, और ये सबसे आगे की तरफ बंकर था, और इधर की तरफ से ही पाकिस्तानी सेना के जवान आए थे। तो इन बंकरों के माध्यम से ही युद्ध लड़ा गया था। ये बंकर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि अंदर से ये बंकर कैसे दिखाई देंगे। तो ये छोटे छोटे बंकर बनाए गए थे, और इन छोटे छोटे बंकरों से ही युद्ध को लड़ा गया था, और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर किया था। तो ये बंकर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अंदर से छोटा सा बंकर है, और इधर सामने की तरफ से है पाकिस्तानी सेना आई थी। इधर आगे है बॉर्डर तो बहुत आगे, लेकिन इधर की तरफ से है पाकिस्तानी सेना है वो आई थी, और हमारे सैनिकों ने यहीं से युद्ध जीता था। तो यहाँ से गोलियां चलाई थी, और इन्हीं बंकरों से, छोटे छोटे बंकरों के माध्यम से हमारे सैनिकों ने है वो वीरता से युद्ध को है वो लड़ा था और जीता भी था। तो ये लोंगेवाला युद्ध स्थल था जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने हुई थी, और भारतीय सेना ने वीरता के साथ इस युद्ध को जीता था। तो ये पूरा लोंगेवाला युद्ध स्थल है, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। वार मेमोरियल की तरफ चलते हैं, लोंगेवाला वार मेमोरियल की तरफ। यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा यूज में लिए गए टैंक, भारतीय सेना द्वारा यूज में ली गई गन, और भारतीय वायुसेना के वो विमान रखे गए जो 1971 के युद्ध में यूज में लिए गए थे। ये सभी गन वगैरह यहाँ पे है वो रखी गई है। तो ये जस्ट लोंगेवाला युद्ध स्थल के जस्ट है, आपको हाईवे के राइट साइड में ये वार मेमोरियल बना हुआ है। तो लोंगेवाला युद्ध स्थल और लोंगेवाला वार मेमोरियल दोनों आप जाओ तो वहां पे देख के आना। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गन है वो रखी गई है, और इधर एक कुआं बना हुआ है जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी सेना ने युद्ध हारने के बाद इसमें जहर मिला दिया था। तो इसकी भी मैं आपको स्टोरी है वो पूरी बताने वाला हूँ, और आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी गन है वो यूज में ली गई थी। और यहाँ पे सभी गनों की है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई देंगे, उस पे लिखी हुई है कि कौन सी गन थी और इसका उस युद्ध में क्या रोल था। और भारतीय वायुसेना के विमान भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा देता हूँ एक बार।
यहाँ पे भारतीय वायुसेना द्वारा यूज में ली गई फाइटर जेट भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रात को 11 बजे से लेके और सुबह 6-7 बजे तक है भारतीय थल सेना के द्वारा युद्ध लड़ा गया था और पाकिस्तानियों को रोक के रखा गया था। और जैसे सुबह हुई तो ये भारतीय वायुसेना के विमान आए और उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो भारतीय वायुसेना के भी फाइटर जेट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी संख्या में यहाँ पे आपको फाइटर जेट, टैंक, मशीन गन वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जहरीला कुआं लोंगेवाला का। तो क्या है इसकी स्टोरी? तो यह है कुआं 1971 लोंगेवाला के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था। स्थानीय चश्मिदों के अनुसार पाकिस्तानी सेना लड़ाई हार जाने और कोई उम्मीद न बचने के बाद इस कुएं को जहरीला करते हुए पीछे हट गई थी। सरकार द्वारा सफाई कराने के बावजूद ग्रामीणों ने कुएं का पानी पीना बंद कर दिया था, क्योंकि ग्रामीणों में डर बैठ गया था। तो ये वही जहरीला कुआं है जो लोंगेवाला में। दोस्तों, लोंगेवाला युद्ध स्थल के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो हमारी भारतीय सेना को पूर्णतः समर्पित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के बारे में बनाया जाए, कौन से स्थान के बारे में बनाया जाए। आप जो भी सजेशन दोगे उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।